लंकापति रावण त्रेतायुग का सबसे हीन प्राणी होने के साथ साथ एक ब्रह्म ज्ञानी, कुशल राजनीतिज्ञ और साथ ही बहुविद्याओं का भी जानकार था। भगवान राम के साथ युद्ध के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। वहीं दूसरी ओर कंस श्री कृष्ण का मामा था और अत्यंत बलशाली था। अब प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों में ज्यादा शक्तिशाली कौन था, रावण या कंस? इस बारे में बहुत से लोग जानना चाहते थे, तो इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको इसी विषय में बताएंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारे साथ बोलें नारायण नारायण। तो पहले बात करते हैं लंकापति रावण की और उसकी शक्तियों के बारे में। तेज और प्रखर बुद्धि। रावण के बारे में कहा जाता है कि उसके जैसा ज्ञानी और तेज दिमाग वाला प्राणी पृथ्वी पर आज तक पैदा नहीं हुआ है। ऐसी मान्यता है कि रावण के 10 सिर थे, जिसके पीछे रावण के तेज दिमाग का तर्क दिया जाता था। दरअसल रावण के पास 10 दिमागों के बराबर बुद्धि और कौशल था, जिसकी बदौलत उसके अंदर बड़े बड़े फैसले लेने की क्षमता थी। रावण के अंदर शक्ति और बुद्धि दोनों बराबर थी। एक बार अपनी शक्ति के अहंकार में वह इतना अहंकारी बन बैठा कि अपने आराध्य देव भगवान शिव की नगरी कैलाश पर्वत को ही उसने उठा लिया। तब भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत का भार इतना बढ़ा दिया कि रावण का हाथ उसके नीचे दब गया। इसके बाद रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर डाली, जिसके पश्चात भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उसको आशीर्वाद दे डाला। रावण के पास गजब की शक्तियां थी। उसने न सिर्फ देवताओं को परास्त किया था, बल्कि अपने तप के बल से सभी 9 ग्रहों को अपने वश में कर लिया था। रावण ने शनि ग्रह को वर्षों तक अपने महल में कैद करके रखा था। सीता की खोज में हनुमान जी ने लंका पहुंचने के पश्चात ही शनिदेव को मुक्ति दिलाई थी। माता सीता की खोज में लंका पहुंचे भगवान हनुमान रावण से मिलकर अति प्रभावित हुए। रावण के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सर्व गुणों से युक्त यह वीर पुरुष है और इसके अंदर देवलोक के स्वामी बनने की क्षमता है, लेकिन अहंकारी और अधर्मी होने के कारण उसने अपना सब कुछ खो दिया है। महान पुरोहित। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वह वास्तु शास्त्र का ज्ञाता और साथ ही एक महान पुरोहित भी था। भगवान शंकर ने माता पार्वती के लिए सोने की लंका बनवाने के बाद उसमें गृह प्रवेश के लिए रावण को पुरोहित के रूप में चुना था। परंतु रावण को सोने की लंका इतनी पसंद आई कि दक्षिणा स्वरूप भगवान शिव से उसने वही लंका मांग ली। इसके अतिरिक्त जब भगवान राम ने रामेश्वरम में सेतु निर्माण के लिए शिवलिंग की स्थापना की थी, तब पूजन के लिए सबसे योग्य पुरोहित रावण को ही आमंत्रित किया गया था और रावण ने यह आग्रह स्वीकार भी किया था। ज्योतिष, संगीत, कविता और आयुर्वेद का जानकार। रावण के अंदर तमाम तरह के अवगुणों के बावजूद वह बहुत बड़ा ज्योतिष, संगीत, कविता और आयुर्वेद का भी जानकार था। रावण तंत्र मंत्र में भी सिद्धि प्राप्त कर चुका था। अमृत कुंड। कहते हैं रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा और भाइयों कुंभकर्ण तथा विभीषण के साथ ब्रह्मा जी का तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने तीनों से वरदान मांगने को कहा था। तब विभीषण ने ज्ञान, शूर्पणखा ने सुंदरता और कुंभकर्ण ने निद्रा में लीन होने का वर मांगा था। परंतु रावण ने अमृत और ज्ञान का वरदान मांगा था। अमृत उसने अपनी नाभि में रख लिया था ताकि उसकी मृत्यु ना हो सके। रावण के आख्यानों में उसके मर्म स्थानों का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार रावण की मृत्यु किसी प्रकार से आयोजन अथवा उसके शरीर के किसी विशेष अंग को भेदन करने से ही हो सकती थी। अब वहीं बात करें कंस के विषय में कि कंस की शक्ति का प्रधान कारण था कि उसे आर्यावर्त के तत्कालीन सर्वप्रतापी राजा जरासंध का सहारा प्राप्त था। वह जरासंध पौरव वंश का था और मगध के विशाल साम्राज्य का शासक था। उसने अनेक प्रदेशों के राजाओं से मैत्री संबंध स्थापित कर लिए थे, जिनके द्वारा उसे अपनी शक्ति बढ़ाने में बड़ी सहायता मिली थी। जरासंध ने अपनी 2 पुत्री अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से करवा दिया था और इस प्रकार उससे अपना घनिष्ठ संबंध जोड़ लिया। चेदी के यादव वंशी राजा शिशुपाल को भी जरासंध ने अपना गहरा मित्र बना लिया। इधर उत्तर पश्चिम में उसने कुरु वंश के दुर्योधन को अपना सहायक बनाया। पूर्वोत्तर की ओर असम के राजा भगदंत से भी उसने मित्रता जोड़ ली। इस प्रकार उत्तर भारत के प्रधान राजाओं से मैत्री संबंध स्थापित कर जरासंध ने अपने पड़ोसी राजाओं
काशी, कौशल, अंग बंग आदि पर अपना अधिकार जमा लिया। कुछ समय पश्चात कलिंग का राज्य भी उसके अधीन हो गया। अब जरासंध पंजाब से लेकर असम और ओडिशा तक के प्रदेश का सबसे अधिक प्रभावशाली शासक बन गया। श्री कृष्ण के राज पुरोहित गर्गाचार्य ने जो गर्ग संहिता लिखी है, उसमें उन्होंने कंस के बल का वर्णन किया है, जिसे जानकर आप कहेंगे कि वो तो रावण से भी ज्यादा बलशाली था। वत्सासुर, पूतना, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, कैशी, व्योमासुर और शक्टासुर, इन सभी असुरों को भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में ही मार दिया था। परंतु आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि इन सभी को कंस ने अपने दिग्विजय यात्रा में परास्त कर अपना गुलाम बना लिया था और तभी प्राण दान दिया इनको, नहीं तो ये सभी उसके हाथों ही मारे जाते। जरासंध का हाथी कुवलिया पेड़, जिसमें 1000 हाथियों का बल था, जरासंध के दिग्विजय के समय उसके साथ था और जब मथुरा नगरी के पास उसने शिविर लगाया तो वो हाथी कंस की नगरी में घुस गया। तब कंस मल्लयुद्ध में व्यस्त था और तब वह निहत्था ही उस हाथी से भिड़ गया और उसे उठाकर जरासंध के शिविर में फेंक दिया। हाथी फिर भी मरा नहीं, लेकिन यह पराक्रम देख जरासंध ने अपनी दोनों कन्याओं का विवाह कंस के साथ करवा लिया और इस प्रकार उससे संधि भी कर ली। कंस ने अपने काका देवक की बेटी देवकी के विवाह के पूर्व ही दिग्विजय की यात्रा शुरू की थी और इस दौरान उसने यह सभी उपलब्धियां हासिल की थी और इसी दौरान वो महेंद्र पर्वत, जो कि आज के समय ओडिशा में है, ये वहां पर पहुंचा और इस पर्वत पर भगवान परशुराम तपस्या कर रहे थे। यह जानकर उसने महेंद्र पर्वत वैसे ही उठा लिया था जैसे कि रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था। तब भगवान परशुराम कुपित हो गए थे, तो कंस ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की और कहा कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। तब भी भगवान परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ और उसे भगवान विष्णु का धनुष दिखाते हुए उन्होंने कहा कि ये 1,20,000 किलो का है, अगर तुमने इसे उठा लिया तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और साथ ही यह धनुष भी तुम्हें दे दूंगा। कंस ने सहसा उस धनुष को उठा लिया और उसकी प्रत्यंचा भी चढ़ा डाली। तब भगवान परशुराम उससे प्रसन्न हुए और वह धनुष भी उसको दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि जो ये धनुष तोड़ेगा वो ही तुम्हारा अंत करने में सक्षम होगा। कंस मल्लयुद्ध का शौकीन था, उसके बराबर मथुरा में कोई पहलवान भी नहीं था। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोसी देश के राजा, जो कि 5 भाई थे, वे सभी मल्लयुद्ध में पारंगत थे। तब कंस उनके राज्य में गया और उन्हें ललकार कर कहा कि अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारा सेवक और अगर मैं जीता तो तुम मेरे सेवक। तब कंस ने एक एक करके 5 भाइयों को मल्लयुद्ध में हरा दिया और उनमें से मुस्टिक और चाणूर को अपने साथ मथुरा ले गया, जिनसे बाद में उसने श्री कृष्ण और बलराम को मरवाना चाहा। लेकिन कृष्ण और बलराम जब मथुरा आए तो उन्होंने विष्णु धनुष तोड़ दिया, साथ ही जरासंध के उस हाथी को भी मार दिया और अंत में इन दोनों पहलवानों के बाद कंस को भी मार दिया। जैसे तैराक पानी में ही डूबता है, वैसे कंस को भी उसके पसंदीदा मल्लयुद्ध में ही परास्त कर श्री कृष्ण ने उसका संहार किया। कंस और रावण दोनों ही महान योद्धा थे, परंतु अपने अहंकार और अधर्म के कारण दोनों का ही अंत हुआ और इन दोनों का अंत भगवान विष्णु के अवतारों ने ही किया। अब सवाल ये उठता है कि दोनों में अधिक शक्तिशाली कौन था? दोनों के युग अलग अलग थे, इसलिए ये कहना मुश्किल होगा। अगर बल की बात करें तो कंस अधिक बलशाली था, परंतु अगर योद्धा की बात करें तो रावण बहुत बड़ा योद्धा और साथ ही सबसे बड़ा ज्ञानी था, क्योंकि रावण ने स्वर्ग और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपका इस विषय में क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।